सिंगापुर के लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम अपने होटल से निकलने के बाद एमआरटी पकड़कर पहुंचे वीवो सिटी सेंटर और वहां से सेंटोसा एक्सप्रेस से पहुंचे यूनिवर्सल स्टूडियोज और बिना किसी एक्सप्रेस पास के भी सारी राइड्स को जल्दी जल्दी एंजॉय किया और किया लंच एक रेस्टोरेंट में। और उसके बाद ये मेडागास्कर गैंग के साथ मस्ती भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग चिलपिल। सिंगापुर के इस डे 2 पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप यूनिवर्सल स्टूडियोज के बाद अपनी शाम को एक चार्मिंग बीच से एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, ये है सिलोसो बीच। और यहाँ लेट इवनिंग तक रुकने के बाद होटल वापस जाके सो कोल्ड सेल्फ डिनर प्रिपेयर करके जाएंगे होटल के आसपास एक लेट नाइट वॉक करने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय यूनिवर्सल ग्लोब, मिलते हैं जल्दी और कल सुबह। दोस्तों, आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप यूनिवर्सल स्टूडियो से 5 बजे निकल जाएं, क्योंकि अगर आप 6 बजे या 6 बजे के बाद निकलेंगे तो आपको इतनी लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ेगा। जो सेंटोसा एक्सप्रेस में सिर्फ 2 ही कोचेज़ होते हैं, क्योंकि वो मोनो रेल है। स्काई व्हाट इज़ दैट? स्काई रेल, मोनो रेल या स्काई रेल आप जो कहना चाहें, उसमें 2 ही कोचेज़ हैं और आपको इतनी लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ेगा। जब हम सुबह आए थे तो हमारे को 15 से 20 मिनट लग गई थी, जबकि सिर्फ वहाँ पर 50 लोग भी मौजूद नहीं। तो ध्यान रखिएगा। हम अभी जाएंगे लास्ट स्टेशन पे, दैट इज़ बीच स्टेशन। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, ये 6:20 में। गाइस, किसी चमत्कार ने साथ दिया है, पता नहीं कैसे अचानक से उन्होंने लाइन खोल दी। मे बी एक लाइन लेफ़्ट वाली खोली, एक राइट वाली खोली, तो हमारा नंबर तुरंत ही आ गया। रिकॉर्डिंग जैसे ही क्लोज़ करी तुरंत ही हम आगे आए और ऊपर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और अभी बीच स्टेशन की तरफ जाते हैं। और इरिटेशन सी हो रही है यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है अंदर, बहुत ज़्यादा। तो अभी जाते हैं और देन आपको दिखाते हैं कि हम और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी। तो अभी हम एमबीए स्टेशन पर हैं, रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन। जैसे ही आप रेल पकड़ेंगे, स्काई रेल, सेकंड स्टेशन आएगा एमबीए स्टेशन। एमबीए स्टेशन के बाद बीच स्टेशन है। एमबीए स्टेशन पर शायद जितनी भी केबल कार्ड आती है वो वहाँ के कनेक्ट होती है, बट उसके लिए एक अलग से प्राइस होता है। तो हमने वो स्किप कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि हम 6 बजे से पहले तो निकल ही नहीं पाएंगे। इस तरह की कंस्ट्रक्शंस सिंगापुर में देखना आम बात है, क्योंकि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ न्यू बनाते रहते हैं वहां आने वाले टूरिस्ट्स के लिए। और बीच स्टेशन सिर्फ 5 से 7 मिनट में आ गया। अभी हम सामने जाएंगे सिलोसो बीच के लिए। मैंने यहाँ पर पूछा इनसे, तो इन्होंने बोला जिस आपको उस तरफ जाना है। सो गाइस, लगता है नेहा तो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, चेहरे की देख सकते हैं, बैंड बज चुकी है। सो फाइनली हम लोग अभी सिलोसो बीच वाले स्टेशन पे उतर गए। नहीं, सिलोसो बीच नहीं, वो सिर्फ अभी उसका नाम है बीच स्टेशन। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स सिलोसो बीच। चलिए बातों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, हम आपको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आप देख पाएँ, राइट? सो गाइस, देखिए हमारी एमआरटी भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोनोरेल भी इधर से आई थी और हम यहाँ से जीने से उतरते हुए आए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन, सेंटोसा म्यूज़िकल फाउंटेन, सेंट्रल बीच बाज़ार, विंग्स ऑफ टाइम। ये हम कल देखेंगे, आज नहीं। जो आप सामने ये सेंट्रल बीच बाजार देख रहे हैं, इसमें एक डे टाइम में फ्री फाउंटेन शो भी होता है और रात में विंग्स ऑफ टाइम का जबरदस्त मगर पेड शो। सो ये है स्काईलाइन व्यू सिंगापुर। इसको भी नहीं करेंगे, बट अगर इस एक्टिविटी को करना चाहें तो कर सकते हैं। The Siloso Beach, here you can see. So we are going towards Siloso Beach. आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देते हैं, सिलोसो बीच मैन मेड है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है कि आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप अगर
यूनिवर्सल स्टूडियोज से समहाउ 5 बजे निकलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही ये सनसेट व्यू एंजॉय कर पाएंगे। रेल से और सामने है ये ब्रेटिक व्यू। और हाँ, एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर, 2024 में यहाँ पर सेंटोसा पालवान बीच पर एक शार्क देखी गई थी, जो कि अपने आप में काफी रिस्की हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि देख रहे हैं सिंगापुर का जो शिपयार्ड है, ये आपको शिप आपको हर जगह दिखेंगे। ये नहीं कि ये आज है कल आ पाओगे तो नहीं होंगे। हो सकता है आपको ये आज 4 दिख रहे हो, कल 20 दिख रहे हो, बट एक एरिया लिमिटेशन है, वो आप देख रहे होंगे बीच में ट्यूब्स हैं या फिर टायर्स हैं वाटर, उससे आगे ये नहीं आ सकता। और लगभग यहाँ 1.5 घंटा बिताने के बाद थोड़ा आगे की ओर बढ़े। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप, कितना अच्छा एम्बियंस है। और अभी हम फोर्ट सिलोसो पर ही हैं। फोर्ट सिलोसो नहीं, सिलोसो बीच। यहाँ लोग अक्सर रात में कुछ फन एक्टिविटीज करने यूजुअली आते रहते हैं। सो आज के डे की एक्टिविटी हम कंप्लीट करके अब घर की तरफ निकलते हैं। घर क्या, बेसिकली होटल ही है। तो देखते हैं अब कल हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। कैसा रहा फिर आज का दिन भाई? बढ़िया था, चिलिंग भी हो गई एंड में। सो अभी हम देखते हैं जैसे पालवान बीच आए एक बार। हाँ, पालवान बीच हम कल का ट्राई करेंगे हमें थोड़ा फूड मटेरियल भी लेना है घर के लिए, मतलब होटल के लिए, खाने के लिए। दरअसल कल इनका फास्ट है और कोशिश करते हैं अब की बार लाइटिंग में आगे वीडियो कंप्लीट करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से, जैसे कि आपने देखा, और अभी हम सेंटोसा एक्सप्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती हैं। बीची शटल के लिए लेफ़्ट, बसेस के लिए लेफ़्ट, कोच पार्क के लिए लेफ़्ट, सेंटोसा टिकटिंग के लिए लेफ़्ट, टैक्सी के लिए भी लेफ़्ट, एट बेसमेंट कार पार्किंग के लिए, पिकअप ड्रॉप ऑफ के लिए भी बेसमेंट कार पार्किंग में है, सेंटोसा एक्सप्रेस के लिए राइट, लिफ्ट के लिए राइट और टॉयलेट्स के लिए राइट। तो अभी हमें पकड़नी है सेंटोसा एक्सप्रेस, तो हम जाते हैं राइट साइड की तरफ। सेम आने वाले रूट को फॉलो करते हुए हम पहुंचेंगे घर। सो गाइस, अभी हमने यहाँ पे एक लोकल शॉप है, उससे कुछ सामान लिया है, बिल्कुल होटल के बाजू में, या फिर ये कहिए जलानबेसा मेट्रो स्टेशन के बाजू में है। एग्जैक्ट अमाउंट पर प्रोडक्ट का तो हमें याद नहीं, बट ये एक ब्रेड, 2 ये जूस की बॉटल्स, ताजमहल बादाम मिल्क, एक ये MTR का बादाम मिल्क, और एक ये अमूल की मस्ती बटर छाछ, ये सब वेजिटेरियन हमने सामान लिया है। और ये 4 केले जो हमें वीवो सिटी मॉल पर $2 का एक मिल रहा था, ये यहाँ पर 50 सेंट का हमें एक मिला है, यानी कि $2 के 2। और एक ये जो ब्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेजिटेरियन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी एग कंटेन नहीं है। हमने उनसे पूछा, रिकन्फर्म भी किया, उसमें नहीं है कोई एग। और ये डॉलर देखिए, ये बिल जो हमें पड़ा है ये 980 का पड़ा है सिंगापुर डॉलर में, $9.80। एग्जैक्ट जो बिल बना था $9.60 का बना था, बट उन्होंने बोला कि उनका 2% चार्ज लगेगा कार्ड से। बट हमने कहा ये हमारे पास Forex कार्ड है,
तो उन्होंने बोला कि ये आपकी तरफ से नहीं, ये मेरे बैंक की तरफ से कार्ड लगेगा 2%। तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो या ना हो, एटलीस्ट कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो कहीं कहीं किसी किसी मर्चेंट पे आपको 2% देने पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से मर्चेंट पे ऐसे हमने ये स्वाइप किया, हमने 1 सेंट भी फालतू नहीं दिया। तो 20 सेंट्स इज़ नॉट अ बैड डील अगर ये इतना देना पड़ रहा है तो। यस, हमने कल 7-Eleven से भी कुछ सामान लिया था, तो वहाँ पर भी हमने 1 सेंट भी फालतू नहीं दिया था, जो अमाउंट था वही पे हुआ था। तो चलिए अभी कुछ पेट पूजा की जाए, और पेट पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे, थोड़ी शॉप्स वगैरह देखेंगे, थोड़ा एरिया। सो आज बनाते हैं अभी इस टाइम पाव भाजी MTR की, और इन खाएंगे इन ब्रेड के साथ। देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, कैसा नहीं बताते हैं। और जो सुबह हमने दाल मखनी और पुलाव खाए थे, पुलाव ठीक है, बट दाल मखनी में हमें राजमा वाला टेस्ट नहीं है यार। हम मिस कर रहे हैं राजमा को, कि हमें राजमा और लाना चाहिए। हम राजमा ज़्यादा नहीं लेकर आए। चलिए इसको बनाते हैं और खाते हैं। सो गाइस, अभी हमने ये पाव भाजी और पाव भाजी बनाई है MTR के रिट्रीट। ये अमूल मसाला मस्ती, और ये बटर ब्रेड है। तो अभी टेस्ट करके बताएंगे ना कि कैसा टेस्ट लगता है। पूरा कमरा फैला पड़ा है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, सो है। इतना ज़्यादा वो घर वाला या फिर नॉर्मल टेस्ट तो नहीं आ रहा पाव भाजी वाला, बट अब काम तो चलाना पड़ेगा। दरअसल हम ये रेडी टू ईट के भरोसे अभी इसलिए हैं क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को लेट आते हैं, तो हमें पता नहीं कि कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ जाके लें। हालांकि कल या परसों में हम लिटिल इंडिया जरूर जाएंगे, और अगर हम रात को डिनर करने के चक्कर में वहाँ पे रुकेंगे तो हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे, और फिर यहाँ पे भी हम लोग लेट पहुँचेंगे। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। सो इट्स बेटर कि हम लोग ने सोचा कि अभी जब पैकेट फूड रखा है तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं नाइट में। यस। बट हम कल उसको मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि आप वहाँ पे भी कैसे रिलाई कर सकते हैं। बट आपके लिए प्रेफर हम ये कर सकते हैं कि राजमा का टेस्ट जो है वो बहुत टेस्टी है। MTR का राजमा का टेस्ट बहुत टेस्टी है सीरियसली। इवन दाल मखनी और पाव भाजी बेकार एकदम तो नहीं, मतलब ठीक मतलब है, हाँ मतलब एकदम बेकार नहीं, मतलब ये कि हाँ उसके मुकाबले आप उस टेस्ट को मैच नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रखना है तो आप MTR का राजमा रखो, दिस इज वेरी नाइस। चलिए तो इसको लपेटते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हम सोच रहे हैं थोड़ा बाहर जाएं कि टहल के इसको हजम करें, और आपको 1-2 चीज़ें और दिखाते हैं कि क्या रहेगा। चलिए बाय बाय। सो गाइस, अभी हम होटल से निकले हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ टहलते हुए जा रहे हैं। होटल से निकलते सामने जला बेसर का बस स्टैंड है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मोहतरमा अपने पेशेंट से बात कर रही हैं, क्योंकि जो पेशेंट नहीं कनेक्ट कर पाते हैं उनसे रात में बात हो पाती है, कई बार काफ़ी दिक्कत होती है इनको। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जला बेसर का बस स्टैंड। देखिए यहाँ पर जस्ट अभी बस आके रुकी है, और बैक टू बैक बसेज हैं। एक सिंगल फ्लोर है और एक ये डबल फ्लोर है, यानी कि डबल डेकर बस। और लेट्स सी, देखते हैं इसके आसपास। एक स्लिम लिम टावर है, स्लिम। और ये देखिए जना बेसार का बस है, एज यू कैन सी। जैसे गलत जगह खड़ा हो गया, यहाँ तो नॉन वेज बन रहा है, और स्मेल बहुत बुरी लगती है मेरे को नॉन वेज की। गिम्बल वगैरह नहीं लेकर आया क्योंकि चार्ज नहीं था, फिर अभी मन भी नहीं था इतना सब कुछ हैवी सामान उठाने का। तो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरीके से चल रही है। नो हॉन्किंग, नो ओवरटेकिंग, नो रैश ड्राइविंग, क्योंकि सिंगापुर में बहुत हैवी फाइन्स हैं हर एक गलती के। MRT में कुछ खाया $500, सिगरेट पी $1000, और कुछ भी ऑफेंसिव हरकत करी तो शायद जेल भी हो सकती है, जुर्माना अलग। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर टहल के आते हैं, और रात के बज रहे हैं 10:30 और देखते हैं आगे कुछ दिखता है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, राइट। क्योंकि कल हम सोच रहे हैं कि जो दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली निकल रहा है मुझसे। कल जो हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे या ट्रैवल करेंगे, तो हम क्या सोच रहे हैं बताइए। बस के थ्रू ही करें, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा बस का रूट भी एक्सप्लोर हो जाए यहाँ पर। सो बेसिकली हम लोग कल सोच रहे हैं कि हम लोग सेंटोसा आइलैंड जाएंगे, सी एक्वेरियम,
वो भी एक मेन अट्रैक्शन है जो हम हमेशा से करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को दिखा सके बस के थ्रू कैसे जा सकते हैं। बस के थ्रू ही जाने की सोच रहे हैं, तो कल हम बस से ट्रैवल करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताएंगे कि बस का ट्रैवल अच्छा है या मेट्रो का है, आई मीन MRT का है। MRT का, यस। हाँ, सो वो और दोनों में किस तरीके से पासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, और ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा चल के आगे आए थे तो हमारे को यहाँ पे ये Hi-Fi रेस्टो दिखा है, हमारे होटल के बिल्कुल बैक साइड पर है। जैसे ही आप इधर ये OG टावर, मोस्ट प्रोबेबली OG लिखा है, OG, और ये सिमलिम टावर की तरफ आएंगे, इसके इस गेट की तरफ आपको ये रेस्टो दिखेगा। इसमें काफ़ी इंडियन फूड्स है, अभी हमने देखा है डोसा भी सर्व कर रहे हैं, तो ये इनकी प्राइस लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके अगर करना चाहें तो। हम प्योर वेजिटेरियन लोगों को यहाँ खाने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि हमने भी जब वेज और नॉन वेज को रखे देखा तो चुपचाप वहाँ से निकल लिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हम आगे चौराहे की तरफ तक आ गए थे, तो रेड लाइट है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, रेड लाइट हो रखी है। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से कार्स को अपना रेड लाइट पर रोकते हैं, और टेल गेटिंग कोई नहीं करता। गाड़ी से गाड़ी चिपकाना, हॉर्न देना, सबको पता है सबको निकलना ही है। एक रेड लाइट नहीं तो दूसरी ग्रीन लाइट पे निकलेंगे। आप देख सकते हैं आपको हॉर्न नहीं दे रहा, और भाई साहब ने हॉर्न बजाया क्योंकि ये साइकिल पर है, हम गलत कर रहे हैं, ये हमने ध्यान नहीं दिया। बस आपको इंजन्स की ही आवाज़ आ रही है, टायरों की आवाज़ आ रही है जो सड़क पे चिपक के चल रहे हैं। हॉर्न हमने अब तक सीरियसली एक भी नहीं सुना है, एक भी हॉर्न नहीं सुना है। आप भी देख सकते हैं अभी बस भी है इधर। ये है ऑफिर रोड, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यू कैन चेक दिस। और ये देखिए आगे हम कहाँ जाते हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे कहकर हम इतना आगे निकल गए कि रोचर MRT स्टेशन आ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने जिक्र किया तो ये रोचर डाउनटाउन लाइन का स्टेशन है MRT। तो कल हम कोशिश करते हैं, अगर हमें यहाँ से कम मेट्रो स्टेशन बदलने पड़ते हैं, जंक्शंस कम होंगे, तो कल हम यहीं से जाएंगे, क्योंकि हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा स्टेशन बदल रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। मोस्ट प्रोबेबली 500 मीटर्स भी नहीं है, 500 मीटर्स मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो यहाँ बस स्टॉप भी है, आप लैंडमार्क देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या है। तो अभी हम चलते हैं, ये पेराक रोड है आगे, तो अभी हम वापस चलते हैं, हम आगे नहीं जाते हैं। और लिटिल इंडिया का स्टेशन यहाँ से हमने मैप में देखा तो 500 मीटर आगे दिखा रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि हम वॉकिंग भी लिटिल इंडिया जा सकते हैं, राइट? बिकॉज मेट्रो जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, हालांकि यहाँ चेकिंग वगैरह नहीं होती है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं है। तो फिलहाल हम अभी आगे बढ़ते हैं। लिटिल इंडिया के लिए आपको कल दिखाएंगे या परसों जब भी वीडियो में, क्योंकि हमारे को जाना है वहाँ, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। जी हाँ, हम आपको आने वाले व्लॉग में लिटिल इंडिया लेकर चलेंगे और वहाँ की सैर कराएंगे। जलन विसार के मेट्रो से जहाँ से हमेशा एग्जिट करते हैं, जो हमारे नियर बाई है होटल के, सो यहाँ से निकल के ही बिल्कुल नियर बाई हमें एक होटल मिला है, सरल होटल। सो ये नाम से ही हमें लग रहा था कि इंडियन हो सकता है। सो आगे देखा तो यहाँ जो वेज दोनों तरीके का फूड है। सो अगर आप लोग वेजिटेरियन फूड के लिए ढूंढ रहे हैं तो यहाँ नियर बाय हमें इतने सारे ऑप्शन मिल गए वेजिटेरियन फूड के लिए। सो इस होटल से काफ़ी नियर बाय है। पर जब हम यहाँ अंदर पूछ के आए तो ये लोग भी श्योर नहीं थे कि क्या बोले, तो हमने तो क्रॉस ही लगा दिया। खैर, नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप बाय बस जा सकते हैं वीवो सिटी स्टेशन, देन फिर से सेंटोसा एक्सप्रेस लेकर कैसे जाए द वर्ल्ड मोस्ट फेमस सी एक्वेरियम, और एक ऐसी मरीन लाइफ को एंजॉय करेंगे जिसे देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम आपको बातें कम और सी एक्वेरियम ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे एक फ्री की शटल लेकर फोर्ट सिलोसो की तरफ, वो भी फोर्ट सिलोसो स्काई वॉक से होते हुए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel. And don't forget to press the bell icon.